हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का जो परीक्षा हुआ है तो इसका जो सेट नंबर 1 है, क्वेश्चन पेपर जो कोड है 3151, इसके अभी हम कंप्लीट आंसर की को देखने वाले हैं। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर होगा तो डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, मेरा ईमेल आईडी होगा। अपना क्वेश्चन पेपर मुझे भेज देना, मैं तुम्हें आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि डिफरेंट सेट्स में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन हमने अपने ऐप में दे रखा था, वही सब सारे क्वेश्चन आया हुआ है। हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ होगा, इंस्टॉल जरूर कर लेना, क्योंकि आगे और भी हमारी परीक्षाएं हैं तो वो सब भी मैं क्वेश्चन डाल दूंगा और वही सब तुम्हारे पेपर में आएगा। जितने क्वेश्चंस करवाए थे सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। एंड ये क्वेश्चन हमने करवाया हुआ था, एक्टिविटी का क्वेश्चन था मैग्नीशियम रिबन वाला। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है बर्न होता है तो ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम की तरफ ये बर्न होता है, तो बिल्कुल सही है। तो ये मेरा ऑप्शन ए मतलब स्टेटमेंट एक सही है। सेकेंड स्टेटमेंट में है कि ए वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड, बिल्कुल जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो वाइट पाउडर फॉर्म होता है। तो एक और दो दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन सी होगा। अगला जो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 2 दिया गया है, इसका जो तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जिंक। अब इसको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस को अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे सेट्स हैं, तो सभी सेट्स के मुझे आंसर की भी प्रोवाइड करने हैं। ठीक है ना, तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा इसमें से कोई सेट होगा, क्वेश्चन होगा, तो अपने आंसर्स को यहाँ पे सिर्फ मिला लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो तुम्हारा राइट आंसर होगा ये तुम्हारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका जो राइट आंसर होगा ये तुम्हारा ऑप्शन सी होगा, जिंक और हाइड्रोजन। ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार तुम्हें करवाए हुए थे, ठीक वही क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन ए होगा। अगर 1 1 2 1 यहाँ पे पुट कर दो और इसको बैलेंस करो तो ये बैलेंस हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन भी हमने तुमको करवाया हुआ था, अपने ऐप में भी हमने दे रखा था। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर ये जो 6 है, इसका राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अपने आंसर्स को देख लो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये जो 7 है, इसका राइट आंसर ये तुम्हारा ऑप्शन बी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये जो 8 है, 8 का राइट आंसर ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे ये जो ह्यूमन ब्रेन वाला क्वेश्चन दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हंगर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। स्पायरोगारा में मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन किसका होता है? फ्रेगमेंटेशन का। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का, स्पायरोगारा, रीजनरेशन का, प्लानेरिया, याद होगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ही आसान पूछा गया है एंड ईजी भी है। जैसे मैंने कहा कि ये सेट थोड़ा सा ईजी है, सेट 1 थोड़ा ईजी है। मतलब कुछ सेट आसान है तो कुछ हार्ड है। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये मैं तुम्हें आगे के वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना, आगे और भी तुम्हारे लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस में लाने वाला हूँ। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लांट हार्मोन जो कि प्रमोट करता है रैपिड सेल डिवीजन को सीड्स में एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जो होता है ये प्रमोट करता है तुम्हारा रैपिड सेल डिवीजन को सीड्स में, और जो विल्टिंग लीव्स का बात किया है तुम्हारा एब्सिसिक एसिड होगा, जो पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं एब्सिसिक एसिड के वजह से। अगला ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, एरोबिक रिस्पायरेशन वाला जो क्वेश्चन है, मैंने कहा था उस फ्लो चार्ट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो रिएक्शन किस में होता है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका राइट आंसर इसका तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देख लेना अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 14 होगा, इसका राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन डी, कॉन्वेक्स लेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। नेचुरल और मैन मेड इकोसिस्टम का इसमें से कौन सा एक एग्जांपल है? तो नेचुरल हो गया तुम्हारा फॉरेस्ट, वो तो नेचुरली ऑकर्स होता है, और मैन मेड हो गया पॉन्ड्स, जो कि ये ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। बाकी असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस थे ये देख लो। असर्शन रीजन में और ये वाला ए वाला 17 वाला का असर्शन मतलब रीजन दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो 17 18 19 ये तीनों का ऑप्शन ए सही आंसर होगा, और ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि असर्शन रीजन वाले में ऑप्शन ए ही टिक करके आना, वही सही होगा। देखो वही सही यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें एक्स और वाई हमें पहचानना था। तो एक्स जो होगा वो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होगा, वहीं जो वाई होगा वो अनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होगा। ठीक है ना, और इसमें चेंज कौन सा कलर में चेंज हुआ? तो
यहाँ पे ब्लू से ग्रे या फिर वाइट में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ब्लू टू ग्रे या फिर वाइट, दोनों में से बच्चा अगर ग्रे लिखा है ब्लू से ग्रे वो भी सही होगा, ब्लू से अगर वाइट लिखा है तो वो भी सही होगा। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे कुछ लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन है, जैसे अब यहाँ पे ये जो पहचानने के लिए बोला गया है तो ये तुम्हारा बॉमन्स कैप्सूल है। ठीक है, बाकी उसका फंक्शन वगैरह लिखने के लिए बोला गया था। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ए का ऑप्शन ऑप्टिकल डेंसिटी का, ये तुम्हारा आंसर होगा। केरोसिन हैज़ हायर ऑप्टिकल डेंसिटी। फिर तुम्हारा ऑप्शन भी मास डेंसिटी का बोला गया है, तो मास डेंसिटी का भी मैंने फिलहाल यहाँ आंसर नहीं लिखा हुआ है। और थर्ड वाला जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट ट्रेवल स्लो इन केरोसिन। ठीक है, देन आगे जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का 2 तुम्हें एप्लीकेशंस लिखना था। मैंने कई बार बोला हुआ था कर लेना भाई, पेपर में छपा हुआ रहेगा, देखो आया हुआ है। ये वाला भी हमने तुमको अपने न्यूमेरिकल्स में करवाया था, वही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सब सारे तुम्हारे पेपर में आए हुए हैं। देन यहाँ से 2 थोड़ा सा शॉर्ट लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन, इसको स्किप कर रहे हैं। फिर भाई देखो वॉशिंग सोडा का यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला पूछा गया, मैंने करवाया था, देखो वही क्वेश्चन सेम जो है यहाँ पर पूछा गया। वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है, इसका यूजेस कर लो भाई, कितनी बार बोला है सबको कर लेने के लिए, और वही सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बाकी इस सब का थोड़ा सा लंबा बनेगा आंसर, तो इसको हम स्किप करते हैं। किसी वीडियो में मैं डिटेल में आंसर तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा। अभी चलो आगे क्वेश्चन नंबर 29 के आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पे एक नेम लिखने के लिए बोला गया है और फंक्शन भी लिखने बोला गया है ऑफ रिस्पायरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। तो हम लोग हेमोग्लोबिन लिख लेंगे और इसका एक फंक्शन भी हमें लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद देखो भाई फर्टिलाइजेशन, कितना आसान सा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। फिर तुम्हारा पूछा गया कि जो जाइगोट है उसका क्या होता है, तो एम्ब्रियो बदल जाता है, ओव्यूल सीड हो जाता है, जो ओवेरी होता है फ्रूट में बदल जाता है, और जो स्टेमेन होता है वो विदर एंड फॉल अवे हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी आसान ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आगे जो ये 31 है, इसमें टाइप्स ऑफ लेंस पूछा गया था। तो इसमें जो टाइप्स लेंस होगा ये तुम्हारा कॉन्केव लेंस होगा। ठीक है, और इसका फोकल लेंथ भी तुम्हें निकालने के लिए बोला गया है, तो फोकल लेंथ अपना कैलकुलेट करके निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर ये जो बी है, इसमें कौन सा डिफेक्ट हुआ है, तो मायोपिया हुआ है। ठीक है, और इसका आंसर तुम्हारा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, नेचर और साइज पूछा गया था। बाकी तुम इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो इसका राइट आंसर तुम्हारा जो आंसर निकलेगा वो तुम्हारा 5 मीटर निकल जाएगा, निकाल के देख लेना। ठीक है, बाकी ये सब सारा थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था, एंड ये क्वेश्चन भी हमने तुमको करवाया था। ओवरलोडिंग, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, मैंने बताया था, सारा वही क्वेश्चन आया हुआ है। जितने क्वेश्चन करवाए थे सब के सब क्वेश्चन यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करके दिखाना था, मैंने दिया था भाई, क्वेश्चन दिया था, सारे क्वेश्चन ये सब हमने सब करवाए थे। बेंजीन का मैंने बताया था कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, ये क्वेश्चन आएगा, कर लेना, वही सब आया हुआ है। ठीक है, वही सब सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो हमने करवाया हुआ है। अब देखो इथाइन का सिंपल सा यहाँ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए बोला गया था, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करने के लिए बोला गया था, तो बहुत आसान है। यहाँ पर भी इसका भी जो रिएक्शन ये करने बोला गया, तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, ये सब सारे क्वेश्चन हमने करवाए हुए थे। ठीक है भाई, देखो ये सब क्वेश्चन भी इजी है, ये सब भी क्वेश्चन आसान है, ये सब भी हमने करवाया हुआ था, क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं पूछा गया। ठीक है, ये जो तुम्हारा खास करके सेट 1 है, सेट 1 का क्वेश्चन इजी पूछा गया है। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन क्या है भाई, इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। रिफ्लेक्स एक्शन भाई कितना बार बोला हुआ है कि भाई कर लो आएगा। डायग्राम भी देखो यहाँ पे बनाने के लिए दिया गया है रिफ्लेक्स एक्शन का, एंड ये भी मैंने करवाया था। ठीक है, वही सब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। चलो ठीक है, ये सब सारा क्वेश्चन देख सकते हो, ये सब सारा क्वेश्चन है, इसका आंसर्स हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी इसका आंसर तुम्हारा 20 मीटर होगा, इसका मैग्निफिकेशन -12 निकल जाएगा। अब यहाँ से कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब का आंसर हम किसी दूसरे वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, इस सब का मैं तो किसी दूसरे वीडियो में आंसर बता दूंगा। तो बस इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे सेट नंबर 3 से, जो कि अभी तक का मुझे सबसे ईजीएस्ट सेट लगा है। बाकी अगर तुम्हारा कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर होगा, डिस्क्रिप्शन पे चेक करो, मेरा ईमेल आईडी होगा, क्वेश्चन भेजो, मैं तुम्हें आंसर्स करवा दूंगा। ठीक है, और हमारे ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है। ठीक है, वही सब क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे जो मैं तुम्हें करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि साइंस में वही आया हुआ है, सोशल साइंस में भी तुम्हारा वही आएगा। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, थैंक यू, बाय बाय।